हाउ फिलोसफी स्टार्ट एंड व्हेन फिलोसफी स्टार्ट, ये दो ऐसे सवाल हैं जो हर आदमी पूछता है और हर आदमी जानना चाहता है कि फिलोसफी स्टार्ट कब हुई और हम फिलोसफी में पढ़ते क्या हैं। तो मैं बता दूं लोगों को, ये तो पता ही होगा हम फिलोसफी में पढ़ते क्या हैं। इस सब्जेक्ट में हम थिंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, लोगों की थिंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ते हैं और हम कैसे सोचते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइंड के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, आप उसमें पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री बन जाता है। और ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, जब आप उसमें अर्थ के बारे में पढ़ते हैं और रिवर्स माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो ज्योग्राफी बन जाता है। ज्योग्राफी का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, मीन्स राइटिंग अबाउट अर्थ। और जब आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तब आप अपना जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं और एनार्किज्म के बारे में पढ़ते हैं, एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, मोनार्किज्म के बारे में पढ़ते हैं, डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है, जब आप फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अभी मैं उस क्वेश्चन पर आऊँगा कि फिलॉसफी स्टार्ट कब हुई और स्टार्ट कैसे हुई। सबसे पहले हम ये जान लें आखिर फिलॉसफी है क्या। तो फिलॉसफी भी एक सब्जेक्ट है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इसमें आप मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्जियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और इसके जो दूसरी ब्रांचेज हैं जिसमें आप फिलॉसफी ऑफ रिलीजन को पढ़ते हैं, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं और थियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। मतलब आप ज़िंदगी की हर चीज़ को फिलॉसफी से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपनी फिलॉसफी दी, कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग दी, तो आप बता सकते हैं दिस इज माई फिलॉसफी। फिलॉसफी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो अपने कोई सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करे। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज़ के बारे में बात करता है, हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करता है। तो अब हम बात करते हैं फिलॉसफी स्टार्ट कैसे हुई। तो ये जानने के लिए आपको 2600 साल पहले जाना पड़ेगा, जब माइलेटस में एक फिलोसोफर हुए जिनका नाम है थेलीस, और बहुत से लोग इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं थेल्स, लेकिन इनका रियल प्रोनाउंसिएशन है थेलीस। तो थेलीस एक ऐसे फिलोसोफर हैं जिन्होंने फिलोसफी दी वाटर की। उन्होंने कहा जो आर्क प्रिंसिपल है, जो बेसिक सब्सटेंस है वो है वाटर। उन्होंने कहा कि हर चीज़ पानी से बनी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें पानी नहीं। और ये सही बात है, लेकिन अभी हम इस चीज़ को आगे देखेंगे, बिल्कुल एनालिटिकल वे में देखेंगे, बिल्कुल एनालिसिस करेंगे इसका सही था या गलत था। ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, बस इसमें हम दो ही क्वेश्चन एड्रेस करेंगे मेन, कि फिलॉसफी स्टार्ट कब हुई और स्टार्ट कैसे हुई। तो अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि फिलॉसफी स्टार्ट कैसे हुई। तो थेलीस ने ये फिलॉसफी दी कि वाटर इज एवरीथिंग। उन्होंने कहा जो धरती है वो पानी के ऊपर तैर रही है, जब पानी हिलता है तो धरती पर भूकंप आता है। तो लेकिन आपको लग रहा होगा यार ये किस टाइप की फिलॉसफी है, बड़ी कमज़ोर सी फिलॉसफी है। लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से हुई है, मतलब कि फिलॉसफी की शुरुआत कैसे हुई। फिलॉसफी की शुरुआत यहीं से हुई। अपनी इंडियन फिलॉसफी है, उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। मैं वेस्टर्न के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। बहुत से लोग सोचे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, ओवरऑल फिलॉसफी, ओवरऑल दर्शन के बारे में बता रहे हैं कि ये वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में बता रहे हैं। मैं अभी करंटली वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में बता रहा हूँ कि थिंकिंग कैसे निकल कर आई। तो थेलीस ने कहा वाटर, और वहीं दूसरे फिलोसोफर हुए एनेक्सिमेंडर, जो कि थेलीस के स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा कि एपिरॉन मतलब होता है इनफाइनाइट सब्सटेंस। कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसा इनफाइनाइट सब्सटेंस है जो कि रियल है, और वही बेसिक सब्सटेंस है हर चीज़ का। उसके बाद उनके स्टूडेंट आए एनेक्सिमीनीस। उन्होंने कहा ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, एवरीथिंग इज एयर। एयर जो है वो प्राइमरी सब्सटेंस है। जब आप एयर को कंप्रेस करते हो तो वो सॉलिड फॉर्म ले लेती है और वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद आता है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रेयरफेक्शन का। उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और रेयरफेक्शन है जब हम किसी चीज़ को हल्का करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप आग लगाते हैं, लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी देखने में तो भारी होती है, लेकिन जब वो उसकी आग जलती है तो उसके अंदर एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। वो धीरे 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 अपनी सॉलिडिटी लूज करती जाती है। तो इन्होंने कहा कि एयर जो है वो आर्क प्रिंसिपल है, आर्क सब्सटेंस है। उसके बाद हेराक्लाइटस एक फिलोसफर है। हेराक्लाइटस ने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फ्लक्स। एवरीथिंग इज फ्लक्स का मतलब होता है चेंज इज एवरीथिंग, मतलब हर चीज धीरे 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 चेंज हो रही है। हर चीज बीइंग नहीं है, मतलब सत्ता नहीं है, सत्य नहीं है, हर चीज चेंज हो रही है। बिकमिंग मतलब वो धीरे धीरे हो रही है। तो फिलॉसफी यहाँ से स्टार्ट हुई। जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर हैं, ये सब प्री सोक्रेटिक फिलोसफर हैं, उनके जरिए वेस्टर्न में फिलॉसफी स्टार्ट हुई। अब सवाल उठता है कि फिलॉसफी स्टार्ट कब हुई। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे हिस्ट्री की शुरुआत हुई, ज्योग्राफी की शुरुआत हुई और इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा। बहुत सारे रिसर्चर्स हैं,
बहुत सारे थिंकर्स थे जिनकी थिंकिंग की फील्ड थी कि वो ज्योग्राफी के बारे में सोचेंगे, अर्थ के बारे में सोचेंगे, या जिनकी फील्ड थी वो पास्ट के मेजर इवेंट्स के बारे में सोचेंगे, तो वो हिस्ट्री में आ गए। और जिन्होंने अर्थ के बारे में सोचा वो ज्योग्राफी में आ गए। तो वैसे ही फिलॉसफी है, जिन्होंने ट्रुथ के बारे में सोचा, विजडम के बारे में सोचा, नॉलेज के बारे में सोचा, तो वो फिलॉसफी में आ गए। तो सवाल यही है, फिलॉसफी स्टार्ट कब हुई? लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बुक दिखाऊंगा। वो बुक है ये, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ये युवाल नोआ हरारी की लिखी हुई बुक है। वो एक हिस्टोरियन है। उन्होंने इस बुक में 3 रेवोल्यूशन के बारे में लिखा है। वो 3 रेवोल्यूशन है, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ये तीनों एक ऐसे रेवोल्यूशन है जिन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री को शेप करा है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि हमने सोचना स्टार्ट करा, हमारी जो थिंकिंग है वो स्टार्ट हुई, हमारे दिमाग की बत्ती जली कि सोचा कैसे जाता है। फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है। जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ वो आज से 70,000 साल पहले हुआ है। उसके बाद फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, मतलब आज से 12,000 साल पहले। ये धीरे धीरे जो रेवोल्यूशन है वो एवोल्यूशन के जरिए आया है। आप ये मत सोचना कि बस कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ उसके तुरंत बाद एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो गया, उसके जस्ट तुरंत बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन मतलब विकास हुआ है। जो डार्विनिज्म ने थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, बस नोआ हरारी की बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है। मगर इनकी ये जो बुक है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपको इसका इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, आप इसका पूरा ओवरव्यू ले लीजिएगा। ये पूरी बुक बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का हुआ जब हमने वेजिटेशन करा, प्लांटेशन करा। मतलब हमने कोई अलग से खेत नहीं बना दिए कि ये स्पेसिफिक फील्ड है धान की, ये गेहूं की, कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं बनाई हमने खेती के लिए। जंगल में ही हमने जो है खेती स्टार्ट करी। धीरे धीरे एवोल्यूशन के जरिए फिर हमें पता चला कि हमें एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ। वो आज से करीब 500 साल पहले हुआ। साइंटिफिक रेवोल्यूशन अपने उरूज पर, अपने पीक पर तब पहुंचा जब यूरोप में रेनाइसेंस हुआ। मतलब जो एक एनलाइटनमेंट का पीरियड है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन से बहुत क्लोज है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसके जरिए आज यूरोप जो है वो इतना आगे है। तो ये सारे रेवोल्यूशन थे। मैंने आपको बता दिया कि फिलॉसफी स्टार्ट कैसी हुई, फिलॉसफी स्टार्ट कब हुई। फिलॉसफी स्टार्ट हुई प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर के जरिए। और स्टार्ट कब हुई? वो आज से करीब 70,000 साल पहले स्टार्ट हुई, जब हमारे अंदर कॉग्निटिव थिंकिंग आई। और अगर आपको फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है, आप फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले इस बुक को पढ़िए, अ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको अपनी ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। आपको होमो सेपियंस के बारे में पता चलेगा, निएंडरथल के बारे में पता चलेगा, होमो इरेक्टस के बारे में पता चलेगा, जो अफ्रीका में होमो सेपियंस थे उनके बारे में पता चलेगा कि धीरे धीरे इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो अभी मैं आपको बता दूं इस बुक की जो टाइमलाइन हिस्ट्री है वो क्या है। सबसे पहले इन्होंने, युval नोआ हरारी ने इसमें मैटर और एनर्जी के बारे में बताया है कि मैटर और एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ये प्लैनेट है अर्थ, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिर जो ये ऑर्गेनिज्म है ये कैसे बना। फिर जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो कैसे शेप हुई। फिर एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब जो जीनस है होमो अफ्रीका में, उसकी हिस्ट्री कैसे शेप हुई, वो कैसे आगे आया, वो कैसे, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद इन्होंने निएंडरथल के बारे में लिखा। फिर उन्होंने फायर के बारे में लिखा। फिर होमो सेपियंस के बारे में लिखा जो ईस्ट अफ्रीका में थे। फिर आता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो ये टाइमलाइन हिस्ट्री है इनकी। तो मुझे लगता है आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। ये बुक बहुत हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं और सोशल साइंस के हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि फिलॉसफी क्या है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।